प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आज हम गलातियों की पत्री में आगे अध्ययन करेंगे और ये गलातियों की पत्री के अध्ययन का चौथा भाग है। आज हम गलातियों 1 अध्याय 13 पद से लेकर गलातियों 2 अध्याय 10 पद तक इन वचनों के बीच में से, इन आयतों के बीच में से अध्ययन करेंगे। हम पढ़ेंगे नहीं, सबको पढ़ेंगे नहीं, सारी आयतें सारे वचन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इनके बीच में से हम कुछ आयतों या कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। कितने तैयार हैं प्रभु की आवाज सुनने के लिए? आमीन। कितने तैयार हैं आज प्रभु को कहने के लिए, प्रभु अपने वचन के द्वारा तू मेरे जीवन में कार्य कर, अपने वचन के द्वारा मुझे बदल, जैसा तू मुझे बनाना चाहता है मैं बनने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। बहुत जरूरी है जब प्रभु अपना वचन देता है तो हम भूख प्यास के साथ उस वचन को ग्रहण करें, पवित्र आत्मा को इजाजत दें कि इस वचन को हमारे लिए वो जीवित करे, जिंदा कर दे। ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, हमें बदले, हमें और प्रभु की नजदीकी में लाए, हम और जय में चलने वाले बन सकें, प्रभु के आनंद में और भरें, प्रभु के अनुग्रह में और बढ़ें, प्रभु की नजदीकी में और बढ़ें। उसके लिए विश्वास और आशा के साथ प्रभु की हुजूरी में बैठकर भूख प्यास के साथ प्रभु की हुजूरी में वचन को सुने। और उसके तो मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। देह का मतलब है देह के विचार, शरीर के विचार। उनमें कई बार आप अपने किचन में, यहां बैठे बैठे किचन में भी जा सकते हैं, यहां बैठे बैठे पड़ोसी के साथ लड़ भी सकती हैं, यहां बैठे बैठे आप किसी की बुराई भी कर सकते हैं मन में, ख्याल में। तो अपने देह को मारना कूटना, बस में लाना सीखना है। उन ख्यालों को कहना है। प्रभु का दास पौलुस कहता है, सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में सिर उठाती है, उसका हम खंडन करते हैं। सो सी वहम मानू ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਢਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਢਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਢਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਢਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਢਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਐਵੇਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ फायदा है। आओ उसी परमेश्वर के वचन विचों गलातियों 1 अध्याय 13 पद से गलातियों 2 अध्याय 10 पद के बीच में से कुछ कुछ वचन या पद हम पढ़ेंगे। गलातियों 1:13, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो
कि मैं परमेश्वर के कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। पौलुस अपने पुराने जीवन के बारे में गवाही देता हुआ बताता है, मैं परमेश्वर के कलीसिया को बहुत सताता और नष्ट करता था। अब वो मसीह के कारण सताव सहता है, विश्वास के कारण, सेवा के कारण सताव खुद सहता है। उसको नष्ट करने की कोशिश विरोधी करते हैं, लेकिन उनमें भी वो आनंदित है, उनमें भी वो विश्वास में स्थिर है। मेरे अजीजों, प्रभु ऐसे लोगों को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है, जो आज आपको सताते हैं, आज आपको नष्ट करना चाहते हैं। वो उनको भी बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए निराश ना हो, विश्वास में बने रहें, प्रार्थना करते रहें। अपने परिवार के लोग जो सताते हैं, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार या जहां हम काम करते हैं जो सताते हैं, प्रभु के नाम के कारण प्रभु उनको बदलने की सामर्थ्य रखता है, चाहे वो कितना भी हमको सताएं। परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। थोड़ा नहीं सताता था, बहुत सताता था और नष्ट करता था। अब कुछ वचन हम यहां से पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 7:58 पहले, 7 अध्याय 58 पद। यहां लिखा है, और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथरवाह करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथरवाह करते रहे और वे यह कहकर प्रार्थना करता रहे, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हम यहां देखते हैं स्तिफनुस प्रभु के चेले को पत्थरों के द्वारा मारा जाता है और शाऊल उसके मारे जाने में सहमत है। शाऊल, यहां पौलुस का पुराना नाम शाऊल इस्तेमाल किया गया। शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं 8 अध्याय 1। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। बड़ा सताव हुआ और सब प्रेरितों को छोड़ सब विश्वासी तितर बितर हो गए, इधर उधर उनको जाना पड़ा। लेकिन एक खूबसूरत बात हम यहां ये पढ़ते हैं 4 पद में, जो तितर बितर हुए थे वो सुसमाचार का प्रचार करते रहे। उन पर सताव था, सताया जा रहा था, तरह तरह के जुल्म किए जा रहे थे, लेकिन जहां कहीं भी वो गए सुसमाचार का प्रचार किया। और इस सताव में पौलुस का खास हिस्सा है। 9 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ें। प्रेरितों का काम 9:1-2। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजकों के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस सब अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह
इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। यहां हम देखते हैं पौलुस जो पहले शाऊल था, कहते चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। जब किसी को किसी बात की धुन लग जाती है, तो जिस बात की उसमें धुन लग जाती है उसकी आंखें उसी पर लगी रहती हैं, उसका मन, उसका दिमाग उसी काम पर लग जाता है। 100% अपने आप को संपूर्ण रीति से उस काम के लिए वो दे देता है। तो पौलुस को एक समय चेलों को धमकाने, जब कोई धमकाता है तो बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है, तो प्रभु के लोगों को धमकाता था। हो सकता है कहता हो छोड़ दो मसीह को, नहीं तो तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे, जला देंगे, तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तुम्हारा घर जला देंगे, बुलडोजर चला देंगे। धमकाने और घात करने की धुन में था। घात करना मतलब मारने की धुन में था। इसी धुन में महायाजकों के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ में पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। कि मैं दूसरे शहरों में भी जाऊंगा, दमिश्क में जाऊंगा, वहां से मसीहों को बांध कर यरूशलेम में लाऊंगा, यहां उनको सताऊंगा, यहां उनको मारूंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं 26 अध्याय 9 से 11 पद। 26 अध्याय 9 से 11। प्रेरितों के काम 26 9 से 11। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। कहता मैं ये समझ रहा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। उस समय क्योंकि ये परमेश्वर की बातों के लिए नासमझ था, इसकी बुद्धि बंद थी परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए इसकी बुद्धि बंद थी। और उस शैतानी बुद्धि या शारीरिक बुद्धि जो इसमें थी, उसके अनुसार ये यीशु मसीह नासरी के नाम के विरोध में सोचता था कि मुझे बहुत कुछ करना है, इसको मिटा देना है, इन लोगों को मिटा देना है। और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया। सिर्फ इरादा ही नहीं किया, लेकिन यरूशलेम में ऐसा किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, बहुत से प्रभु के लोगों को कैद में डाला। और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। जब वो मारे डाले जाते थे, अपनी गवाही देता था। जैसे पहले हमने देखा कि कपड़े पथरा करके मारने वालों जो स्तिफनुस को मारने वाले थे, अपने कपड़े लिखा उन्होंने पौलुस के पांव पर रख दिए कि मैं तुम्हारी गवाह हूं, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, परवाह ना करो। गवर्नमेंट अपनी है ना, गवर्नमेंट अपनी सुनेगी। और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला। और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। 11 पद। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर, सजा दिला दिलाकर, हो सकता है कोड़े मरवाता था, डंडे मरवाता था, थप्पड़ मरवाता था, तरह तरह से सताता था। ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यीशु की निंदा करवाता था।
बोलो कि आज से मैं यीशु को नहीं मानूंगा, आज से मैं यीशु पर विश्वास नहीं करूंगा। बोलो कि यीशु मेरा प्रभु नहीं है, बोलो कि यीशु बुरा है। पता नहीं क्या कुछ बुलवाता होगा, लेकिन इतना बताया कि निंदा करवाता था प्रभु की, यीशु की निंदा करवाता था। यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। क्रोध के मारे पागल हो जाता था, मसीहों को सताने की धुन में लगा रहता था। क्रोध में पागल होकर मसीहों के विरोध में काम करता था। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात हम पौलुस की जिंदगी में देखते हैं, वो है प्रभु से दूर रहकर प्रभु के लोगों के विरोध में, प्रभु के विरोध में और प्रभु के लोगों के विरोध में जैसे वो बड़ी धुन लगाकर उनकी विरोधता करता था, उनको सताता था, जैसे गुस्से में पागल होकर उनको नाश करना चाहता था, उसी धुन से अब वो उद्धार पाने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, उसी धुन से वो प्रभु की सेवा कर रहा है। वो कहते हैं मुझे तुम्हारे लिए धुन लगी हुई है कि मैं तुमको कुंवारी, पवित्र कुंवारी की तरह मसीह को सौंप दूं। पौलुस को मसीह में आने के बाद, मसीह की सेवा में भी पौलुस धुन में, अब परमेश्वर के राज्य के लिए धुन में, प्रभु की सेवा को बढ़ाने की धुन में, आत्माओं को जीतने की धुन में, कलीसिया तरक्की करे, आत्मिक रीति से कलीसिया बढ़े, सेवक खड़े हों, सेवक तरक्की करें, इस बात की धुन में है। जैसे वो गुस्से में पागल होकर नाश करता था, अभी वो परमेश्वर के, प्रभु के प्रेम में पागल होकर शैतान के कामों को प्रभु के अनुग्रह से नाश करता है। लोगों की जिंदगियों में, लोगों की वचन सुनाकर, उनके लिए प्रार्थना करके, आत्मा की सेवकाई के द्वारा लोगों को जिंदगियों से शैतान के कामों को नाश करता है, लोगों को की सहायता करता है कि वो शैतान के बंधन से आजाद हो जाएं। मेरे अजीजों, ये हमारे लिए पौलुस की जिंदगी से बहुत सीखने की बात है। मुझे बहुत बार अफसोस होता है, बहुत से विश्वासियों के लिए, बहुत से लोगों के लिए, कि जब वो प्रभु से दूर होते हैं, जब वो प्रभु से दूर थे, कहीं और जाते थे, जिनको वो अब जान गए हैं कि वो परमेश्वर नहीं थे, जब वो उनकी पूजा या आराधना करते थे, उनकी सेवा करते थे, तब वो बहुत काम करते थे, झाड़ू भी लगाते थे, जाकर बर्तन साफ करते थे, खाना बनाते थे। लेकिन जब प्रभु में आ जाते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कई हैं, पहले क्या था, पहले तो हम कुछ करेंगे, कुछ काम करेंगे, इससे हमारा साहब खुश हो जाएगा, इससे हमको उद्धार मिल जाएगा, पहले ये सोचते थे। लेकिन अब क्या है, यीशु ने उद्धार तो दे दिया है, ठीक है, यीशु ने हमारे लिए दुख उठा लिए, पाप को उठा लिया,
उधार दे दिया, उधार मुफ्त में मिल गया। अब प्रभु का आनंद है, आशीष है, करें या ना करें, वो मैं नहीं करूंगा, दूसरा कर लेगा। हम दूसरों पर डालते रहते हैं ना। मेरे चीजों, परमेश्वर के सेवक कभी भी यदि आपको कुछ जिम्मेवारी देते हैं तो वो ये समझकर आप पर ट्रस्ट करके आप पर वो भरोसा रखते हैं कि आप इस जिम्मेवारी को निभाने के काबिल हैं, आप ये काम कर सकते हैं। वो बात दूसरी है कि कई बार आपको हो सकता है इमरजेंसी हो जाए, आप बता सकते हैं। अगर इमरजेंसी नहीं है, जरूर सुने, समय निकालें, करें। बहुत जरूरी है कि प्रभु की देह, मसीह की देह के हम अंग हैं, और कोई भी अंग यदि कोई काम ना करे हमारी देह में, यदि हमारी देह का कोई अंग हिले नहीं, हिले डोले नहीं, खड़ा रहे। कई महापुरुष होते हैं जो कई कई साल हाथ खड़ा करके रखते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी हम देखते हैं। तो क्या होता है उसका नतीजा? जो खड़ा करके रखते हैं, जो लगातार खड़ा करके रखते हैं हाथ को, क्या हो जाता है? हाँ जी, बोलो, नहीं पता है तो मैं बताऊं। हाँ जी, क्या होगा अगर हाथ को खड़ा रखे? चलो आप ही बताइए। 10 साल या पूरा साल मैं हाथ को खड़ा करूं, क्या हो जाएगा? हैं जी, बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, मुझसे बोलो। गलत भी बोल दोगे तो भी कोई बात नहीं है जी, थक जाएगा। जब थकता रहेगा तो क्या हो जाएगा? फिर गिरेगा। लेकिन अगर कोई चीज यहां सहारा दे दिया है, यदि उसको इस्तेमाल ना करें अंग को, वो सूख जाता है। क्या हो जाता है जी? सूख जाता है। मसीह की देह में हर अंग, हर विश्वासी का काम है। उस काम को पहचाने, कहां प्रभु मुझे चाहता मैं सेवा करूं। तो कभी भी भागे ना। इसी हफ्ते 2-3 दिन पहले मैं एक प्रभु के सेवक के पास गया। उनकी हेल्थ कुछ अच्छी नहीं, उम्र के मुताबिक उनको अब जरूरत है कि उनकी सहायक खड़े हों। लेकिन बहुत दुख हुआ जब उन्होंने और उनकी पत्नी ने बताया कि लोग सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, रुकने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं कि अगर अभी कोई काम रह गया, हम चलें, वो दूसरा कर लेगा। बहुत दुख हुआ। मसीह की देह के प्रभु के सेवक जो हैं, उनका काम क्या है? संतों को, पवित्र लोगों को सेवा के लिए तैयार करना। हमारा काम आपकी सेवा करना, आपको सेवा के लिए तैयार करना। उस सेवा के द्वारा जो हमने आपकी करनी है, सेवा के लिए क्या करना है? तैयार करना है। आज क्या कहने के लिए हम तैयार हैं कि प्रभु, जो धुन मुझे तेरे पास आने से पहले थी, उनके लिए जिनको मैं परमेश्वर समझता था, उसी धुन से मैं प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, उसी धुन से मैं तेरी सेवा करूंगा। मैं तेरे प्रेम में पागल होकर तेरे पीछे चलूंगा, तेरी सेवा करूंगा। पौलुस कहता है, मसीह का प्रेम हमको
विविश कर देता, मजबूर कर देता है। पहले क्रोध उसको पागल करता था मसीह का विरोध करने के लिए, मसीहों को सताने के लिए। अब मसीह का प्रेम उसको मजबूर करता है। क्या मसीह का प्रेम आपको मजबूर कर रहा है? मजबूर कर रहा है कि आप अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करें? क्या मजबूर कर रहा है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें? क्या मजबूर कर रहा है कि आप परमेश्वर का प्रेम और आशीषें दूसरों के साथ बांटें, वचन बांटें, गवाही बांटें? क्या जो काम करने के लिए प्रभु हमें देता है कलीसिया में या कहीं भी, क्या हम प्रभु के का प्रेम हमको मजबूर करता है वो करने के लिए? बहुत जरूरी है मेरे जीजू कि हम में प्रभु का प्रेम जो है वो भरा रहे। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कटोरे को भरने दें। ये कटोरा हमारा जीवन है, इसमें परमेश्वर के प्रेम को भरने दें, ताकि दूसरे की कमी जरूरत को देखकर हम उनकी सहायता के लिए आगे आएं। मेरे चीजों, उसके बाद हम देखते हैं 14 पद में, अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। जो बाप दादों की परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको पूरा करने के लिए पौलुस कहते हैं मैं बहुत ही उत्साहित था, हूं नहीं। अब बाप दादों की परंपराएं या रिवाज उनके मैं बंधन में नहीं हूं। पौलुस जब ये बात करता है कि मैं था, इसका मतलब अब वो नहीं है। मेरे जीजो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत सी परंपराएं हमारी, बहुत सी अच्छी परंपराएं हैं। हम संसार में रहते हुए, समाज में रहते हुए बहुत सी अच्छी परंपराएं हम समाज से या अपने पूर्वजों से, बुजुर्गों से पाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उनको मसीह में आने के बाद भी हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। लेकिन बहुत सी परंपराएं, बहुत से रीति रिवाज ऐसे हैं जिनमें जीवन नहीं है, जो प्रभु के साथ चलने में रुकावट बनते हैं, जो प्रभु के गवाह, असरदार तरीके से गवाह बनने में रुकावट बनते हैं। उन परंपराओं, उन रीति रिवाजों को हमें त्यागना है, छोड़ना है, उनके बंधन से आजाद होना है। ये बहुत जरूरी है। कि कैसी परंपरा को हमने रखना है, कैसी परंपरा को छोड़ना है। मेरे जीजो, उसके बाद पौलुस फिलिप्पियों 3 अध्याय 7 और 8 पद, पौलुस फिलिप्पियों 3 अध्याय 7 और 8 पद, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। बहुत सी परंपराएं, बहुत से रीति रिवाज जब हम प्रभु से दूर थे तो वो हमारे लाभ के थे, लेकिन अब उनको मसीह के कारण हानि, नुकसान समझना पड़ेगा।
वर्ण मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। बहुत सी चीजों का हमें नुकसान उठाना है, बहुत सी चीजों को जो हमारे लाभ की थी उनको अब हमने कूड़ा समझना है। क्या समझना है जी? कूड़ा समझना है। कूड़े को यहां सिर पर नहीं रखते, कूड़े का स्थान कूड़ेदान में है। उसके बाद 15 पद, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया, अपने अनुग्रह से बुला लिया। पौलुस क्या कहता है कि परमेश्वर ने जिसने मेरी मां के गर्भ ही से मुझे ठहराया। परमेश्वर ने पौलुस को उसकी माता के गर्भ से ही ठहराया था कि वो यीशु को जानेगा और उसकी सेवा करेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हम में से भी बहुतों को अपनी माता के गर्भ से ठहराया है कि हम उसे जानें, उसकी सेवा करें, उसके राज्य को बढ़ाएं, उसका कार्य करें, उसकी योजना को पूरा करें। हाँ, पौलुस के लिए समय, परमेश्वर का समय उसके लिए जब तक नहीं आया, वो क्रोध में पागल होकर और कलीसिया को सताने की धुन में रहकर वो काम करता था जो प्रभु को महिमा देने वाले नहीं, जो प्रसन्न करने वाले नहीं। लेकिन परमेश्वर का समय जब आया, परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया। गलातियों 1:15 पद, गलातियों 1:15 यहां लिखा है, माफ करना, यिर्मयाह 1:5, यिर्मयाह 1:5 यहां लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। पौलुस क्या कहता है? माता के गर्भ मुझे ठहराया, ऑर्डन किया, चुन लिया। और यिर्मयाह कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने उस पर चित्त लगाया। मेरे अजीजों, जब आप और मैं माता के गर्भ में नहीं रचे गए थे, उससे पहले ही परमेश्वर का चित्त हम पर लगा हुआ था। परमेश्वर का मन आप पर, मुझ पर लगा हुआ था। और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। पैदा होने से पहले प्रभु ने हमारा अभिषेक किया, और वो अभिषेक जब हमने प्रभु को ग्रहण किया तब वो प्रकट हुआ। मैंने तुझे जातियों का विशेषदाता ठहराया। इफिसियों 1:4, इफिसियों 1:4 यहां पौलुस कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। कब चुना जी? जगत की उत्पत्ति से पहले। इससे पहले कि जगत उत्पन्न हो, प्रभु ने आपको और मुझको चुन लिया। ये बातें हमारी समझ से बाहर हैं। हमारी छोटी बुद्धि इन बातों को समझ नहीं सकती। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और विश्वास के द्वारा हम इनको समझ सकते हैं।
कि जगत जब पैदा नहीं हुआ था, ये जमीन जब नहीं पैदा हुई थी, आसमान पैदा नहीं हुआ था, तब मसीह में पहले से उसमें चुन लिया, मसीह में चुन लिया। यीशु के बारे में भी लिखा है कि वो जगत की उत्पत्ति से पहले बद्ध किया गया। यीशु जगत की उत्पत्ति से पहले बद्ध किया गया। परमेश्वर की योजना में यीशु बद्ध किया गया। परमेश्वर के मन में, परमेश्वर के विचारों में यीशु जगत की उत्पत्ति से पहले बद्ध किया गया। परमेश्वर के मन, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की योजना में आप और मैं भी मसीह में जगत की उत्पत्ति से पहले चुने गए। चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आपको और मुझको प्रभु ने जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम प्रभु के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। पवित्र प्रेम, निर्दोष प्रेम से हम परमेश्वर को प्रेम करें और एक दूसरे को प्रेम करें। परमेश्वर ने आपको और मुझको चुन लिया क्यों? कि हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आज कैसा प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं? क्या सिर्फ आशीषों के लिए प्रेम करते हैं? क्या सिर्फ प्रार्थनाओं का जवाब मिलता रहे इसलिए प्रेम करते हैं? या परमेश्वर जो है, जैसा है, उसके कारण उससे प्रेम करते हैं? कैसे प्रेम करते हैं? मेरे जीसू परमेश्वर प्रेम है और वो चाहता है हम भी उससे प्रेम करें। इस कारण नहीं कि वो हमको आशीषें दे। परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कुछ समय के लिए इसलिए नहीं देता, या इसलिए कई बार जो आशीषें हम पाना चाहते हैं वो कुछ समय के लिए इसलिए आने नहीं देता हमारे जीवन में, वो काम होने नहीं देता जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उस समय वो परखता है, देखता है क्या हम बरकतों के लिए, चंगाई के लिए, प्रार्थना के जवाब के लिए प्रभु से प्रेम करते हैं, या सचमुच में हम प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रभु तू सच्चा प्रभु है, तू जिंदा प्रभु है, तेरे समान और कोई नहीं, तेरे सिवा और कोई नहीं। मुझे जीवन में कुछ मिले या ना मिले, बरकत मिले या ना मिले, चंगाई मिले या ना मिले, प्रार्थना का जवाब मिले या ना मिले, तू मेरी मदद करे या ना करे, मैं तुझसे प्रेम करूंगा। हर हाल में तुझसे प्रेम करूंगा। हबक्कूक हबक्कूक 3 अध्याय उसके 17 से 19 पद पढ़े। हबक्कूक 3 अध्याय 17 से 19। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगें, क्या कहते हैं जी? चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगें। हबक्कूक का अंजीर का यदि बाग था तो कहते चाहे अंजीर के वृक्षों पर फूल ना लगे, अगर फूल नहीं लगेंगे तो फल भी नहीं लगेगा।
और ना दाखलताओं में फल लगें। अंगूर की बेलों पर फल भी चाहे ना लगें। जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा ही पाया जाए। जलपाई जैतून का पेड़ होता है, उस पर भी फल ना लगे, उससे धोखा पाया जाए। और खेतों में अन्न ना उपजे। खेत जो मेरे हैं, कहता है, चाहे उसमें अन्न ना उपजे। और ना थानों में गाय बैल हों। कहता अगर ये सभी काम मेरे बिगड़ते रहें, चाहे बर्बादी ही मुझे हर जगह दिखती रहे। 18 पद बहुत ही खूबसूरत है। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए, चाहे प्रार्थना का उत्तर ना मिले, चाहे चंगाई ना मिले, चाहे बंद दरवाजे कुछ समय के लिए ना खुलें, मैं उनके कारण कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। उनके कारण परमेश्वर की निंदा नहीं करूंगा। उनके कारण परमेश्वर पर शक नहीं करूंगा। उनके कारण विश्वास से पीछे नहीं हटूंगा। उनके कारण मैं प्रेम में, प्रभु के साथ जो प्रेम मुझे करना है, उससे पीछे नहीं हटूंगा। हमारी परख होती है, हमारा इम्तिहान, टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, जब हम मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, जब ऐसा लगता है प्रभु हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहा। वो चाहता है विश्वास के टेस्ट में हम पास हो जाएं, और जब बच्चा पास होता है तो वो अगली क्लास में हो जाता है, प्रमोशन हो जाती है। प्रभु हमारी भी चाहता है, हम सब की प्रमोशन चाहता है। इसलिए कई बार वो परीक्षाएं आने देता है। ऐसा लगता है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, ऐसा लगता है परमेश्वर सुन नहीं रहा। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। किसके कारण आपको आनंदित होना है? परमेश्वर के कारण आनंदित और उसी में मगन होना है। उसके वायदों में, प्रतिज्ञाओं में मगन होना है, वचन में मगन होना है, उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में मगन होना है। और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। किसके कारण अति प्रसन्न रहेंगे जी हम? अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा, उसके द्वारा हम अति प्रसन्न रहेंगे। चाहे अंजीरों के वृक्षों में फूल ना लगें, चाहे कुछ समय के लिए आमदनी ना बढ़े, नुकसान होता रहे, तो भी मैं प्रभु के कारण आनंदित रहूंगा। क्या हम प्रभु के कारण आनंदित रहने के लिए तैयार हैं? ये बहुत जरूरी है विश्वासी के लिए ये सीखना। नहीं तो हमारा ध्यान, हमारा मन प्रभु पर नहीं, पर प्रभु की समस्याओं पर लगा रहेगा। जब समस्याओं पर ही हमारा मन लगा रहता है तो समस्याएं बड़ी होती जाती हैं, परमेश्वर छोटा होता जाता है। जब प्रभु पर मन लगाएंगे, उसके वचन पर मन लगाएंगे, उसकी प्रतिज्ञाओं पर मन लगाएंगे, तो प्रभु बड़ा होता जाता है और समस्याएं छोटी होती जाती हैं। प्रभु पर मन लगाना, प्रभु में मगन रहना, वचन पर मन लगाना, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर मन लगाना सीखें। विश्वास से परमेश्वर के वचन में पड़े बने रहना सीखें। यह बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हम
चुने गए कि प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। दूसरों के साथ भी जो प्रेम करते हैं उनसे कुछ हासिल करने के लिए प्रेम ना करें। मैं कुछ करूंगा वो भी मेरे लिए करेंगे इसलिए प्रेम ना करें। इसलिए प्रेम करें, प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, उसके उस अगापे प्रेम में हम प्रेम करें। और उसके बाद इसी पद में 15 पद में ही पौलुस कहता है, अपने अनुग्रह से बुला लिया। वो पौलुस जो मसीहों को घसीटता है, निंदा करवाता है, उनको जेल में डालता है, उनको मरवाता है, जो गुस्से में पागल रहता है, जो मसीहों को नाश करने की धुन में रहता है, वो कैसे बदला? परमेश्वर के अनुग्रह से। कैसे बदला जी? परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की कृपा से। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? परमेश्वर की योग्यता, परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी योग्यता, उसकी सामर्थ्य, वो काम करने के लिए जो हम अपनी योग्यता और सामर्थ्य से नहीं कर सकते। तो जो आपको सताते हैं, जो आपकी नहीं सुनते, जो आप को नाश करना चाहते हैं, परमेश्वर से उनके लिए अनुग्रह मांगिए। परमेश्वर का अनुग्रह मांगिए कि परमेश्वर उन पर अनुग्रह कर, मेरे भाई, मेरे बहन पर, मेरे बच्चे पर, मेरे माता पिता पर, मेरे पड़ोसी पर, मेरे साथ काम करने वाले पर अनुग्रह कर। तेरे अनुग्रह की उसको जरूरत है प्रभु, तेरा अनुग्रह ही उसको बदल सकता है। हम कई बार निराश हो जाते हैं क्योंकि हम कोशिश करते हैं, कुछ दूसरे सुनते नहीं, दूसरे बदलते नहीं, तो हम निराश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। विश्वास रखें, परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो सामर्थी है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए, पौलुस को प्रभु कहता है, काफी है। हर दुख में, हर परीक्षा में विश्वास में बने रहने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमको चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह काफी है, उसके अनुग्रह पर निर्भर रहें। सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए भी परमेश्वर के अनुग्रह की हमको जरूरत है। दुश्मनों को माफ करने के लिए अनुग्रह की जरूरत है। माफी में चलने के लिए, प्रेम में चलने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। प्रार्थना के जीवन में बने रहने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, गवाही देने के लिए, कलीसिया में आने के लिए हमें प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। प्रभु, मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है। उसके अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जहां प्रभु कहता है मेरे बिना तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसका मतलब है मेरे अनुग्रह के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपनी हजूरी के द्वारा हम पर अनुग्रह करता है, अपने वचन के द्वारा हम पर अनुग्रह करता है। गलातियों 1:16, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। जब परमेश्वर की इच्छा हुई तो परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट किया। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं,
तो मैंने ना मांस और ना लहू से सलाह ली। जो परमेश्वर की इच्छा हुई, जब परमेश्वर का समय आया, परमेश्वर के भेदों को कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों परमेश्वर ने उसको इतना पहले पौलुस को इजाजत दी कि वो कलीसिया को सताता रहे, मारे, निंदा करे, घसीटे, जेल में डाले। पौलुस इसका जिक्र करता है ताकि परमेश्वर दूसरों पर भी प्रकट कर सके कि मैं इतना बुरा था, मैं इतना कठोर था, मैं इतना परमेश्वर से दूर था, मैं इतनी परमेश्वर की विरोधता करता था। यदि परमेश्वर मुझे बचा सकता है तो आपको भी बचा सकता है। तो कभी निराश ना हो जो लोग आज प्रभु की नहीं सुन रहे। प्रभु का समय जब उनके लिए आता है तो प्रभु अपने आप को उन पर प्रकट करेगा। और जब प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया तो पौलुस कहता है मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली, रिश्तेदारों के पास नहीं गया कि मैं यीशु को कबूल कर लूं या ना, उसके पीछे चलूं या ना, उसे ग्रहण करूं या ना। नहीं, मांस और लहू से सलाह नहीं ली। न अपनी शारीरिक बुद्धि पर वो निर्भर हुआ, उसकी सुनी, ना किसी की सलाह ली। 17 पद, और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। अरब को चला गया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वहां कुछ समय पौलुस ने जो है अरब में प्रभु की उपस्थिति में लगाया, अपने आप को अलग किया, अरब में चला गया, प्रभु की उपस्थिति में लगातार, हो सकता है कई महीने, हो सकता है कुछ साल, वो प्रभु की उपस्थिति में उसने लगाए, वचन का अध्ययन किया, प्रभु की आत्मा की आवाज सुनी। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में भी, हम समय समय पर ऐसा समय निकालें जब हम प्रभु के साथ विशेष समय गुजारें। रूटीन में तो हम रोजाना प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छा है समय समय पर विशेष समय प्रभु के साथ लगाएं, जब प्रभु अपने आप को अपने वचन और अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करता है। हो सकता है, ऐसा संभावना है कि जो पौलुस ने पत्रियां लिखी, उसको जो प्रकाश परमेश्वर ने दिया, वो उसको उस समय मिला जब वो अरब में प्रभु की उपस्थिति में था। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए हम सब प्रार्थना में कुछ समय के लिए रहें।